हम बहुत गिने-चुने ऐसे लोगों से मिलते हैं, जो ग्रामीण भारत से अपनी पढ़ाई करते हैं, देहातों से अपनी पढ़ाई करते हैं। बाद में अपना कुछ सपना लेकर शहरों में आते हैं, बड़ा उद्योग जगत में भी बड़ा काम करते हैं, इंडस्ट्री में काम करते हैं और उसके बाद उनकी एक जो पैशन होती है, वो है लिखना। और उस पैशन के चलते, उस हॉबी के चलते वो लिखने का सफ़र शुरू करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सफ़र किसी को कहाँ तक ले जा सकता है? 82 वर्ष के एक युवा जिन्हें हम मैं कह सकती हूँ, ऐसे डॉक्टर सुधीर राशिंकर जी हमारे साथ हैं, जिनकी किताबों की संख्या है 56, अब तक 56 किताबें हो चुकी हैं और अभी भी आने वाली किताबें हैं। तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है बातों-बातों में इस हमारी विशेष श्रृंखला में। हुँ। मैं जानना ये चाहूँगी कि आप आपकी जो स्कूली पढ़ाई थी, वो देहातों में हुई, मतलब वाई वगैरह इस जगह में हुई, छोटे गाँव में छोटे हुई। गाँवों में हुँ, हुई। हुँ। और तब आपका बैकग्राउंड कैसे था परिवार का? और क्या उस समय पे आप खुद के लिए जो ख्वाब देखते थे, हॉबीज़ थी, वो क्या थी? हाँ, मेरा बचपन अ, छोटा मलकापुर करके गाँव है जी। कोल्हापुर के पास। वो छोटी जागीर थी, वहाँ हुआ है। इट इज़ एज़ गुड एज़ जैसे एक छोटा गाँव होता है। हुँ, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी वगैरह कुछ नहीं थी हुँ। और वहाँ मेरी स्कूल की पढ़ाई प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई हो गई। उसके बाद मेरे पिताजी लोनावला शिफ्ट हो गए। अच्छा। लेकिन 60-70 बरस पहले लोनावला भी छोटे गाँव जैसा ही था, हुँ, ज़्यादा कुछ उधर नहीं था। हमारे घर में भी लाइट वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह कुछ नहीं थी, तो मैट्रिक होने तक मैं एसएससी होने तक मैंने इलेक्ट्रिसिटी में कुछ किया नहीं, हुँ, टेलीफ़ोन मालूम नहीं था, हुँ, खाली एक साइकिल था हमारे घर में, बाकी कुछ नहीं था। उसमें मेरी पढ़ाई हो गई, लेकिन एक अच्छा हो गया मेरे पढ़ाई में कि मेरे लैंग्वेजेस बहुत अच्छे हो गए। हुँ, इंग्लिश, हिंदी, मराठी एंड संस्कृत, हुँ, चारों लैंग्वेज बहुत अच्छे हो गए। बाद में मैं कॉलेज के लिए पूना आ गया। मैंने यहाँ इंटर साइंस तब तक किया और बाद में मैं इंजीनियरिंग कॉलेज गया था सांगली में, वालचंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सांगली। जी। वहाँ से मैंने इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाई की। वो होने के बाद मेरी एक इच्छा थी कि मैं विदेश जाऊँ और पढ़ाई करूँ। लेकिन पिताजी बोले अभी इतनी पढ़ाई बहुत की है और क्यों पढ़ना, अभी कुछ पैसा कमाना चालू करो। इसलिए मैंने जॉब ढूँढना चालू करा। पहले मैं कूपर इंजीनियरिंग करके सातार रोड में है, जी। वहाँ एक 7-8 महीने मैंने इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का काम किया और बाद में टेल्को पूना में, तब अभी जो टाटा मोटर्स बोलते टाटा हैं, मोटर्स। उस समय टेल्को नाम था। जी। उसमें मैंने 7 साल काम किया। हुँ। 2 साल हमारी पढ़ाई उसमें अप्रेंटिस बोलते हैं, वैसे जी, ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप। जी, अप्रेंटिस, जी। और बाद में 5वें वर्ष में मैन्युफैक्चरिंग में था। लेकिन मेरे मन में एक चाह थी कि मैं खुद का कुछ करूँ, हुँ, अपना खुद का कुछ बिज़नेस या हुँ, इंडस्ट्री कुछ ना कुछ करूँ। तो इसलिए मैंने उधर से इस्तीफ़ा दे दिया और मैं अपने खुद के इस काम में लग गया और मेरा ज़्यादा करके ये था मार्केटिंग में जाने का। हुँ, इसलिए मैं मार्केटिंग में गया। वहाँ पहले हमने कुछ काम चालू किया और बाय कोइंसिडेंस बोलते हैं वैसे कि मुझे एक ऐसी अच्छी संधि आ गई कि मैं एक ब्रिटिश कंपनी का काम करने लगा। जी। और उनका हमने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट किया, दिल्ली में किया, आईआईटी दिल्ली में। हुँ, और उस समय बड़ा प्रोजेक्ट था, तो पैसे के देने करने में हमारा कुछ थोड़ा ये उधर हुआ, हुँ, क्या बोलते हैं उसको, डिस्कशंस। जी। और बाद में वो थोड़ी कम देने वाले थे, तो हम बोले कि ऐसा करो, आप वो छोड़ दो, हुँ, हमें आप अपने यहाँ ब्रिटेन में लेके चलो एक हुँ, साथ कुछ दिन के लिए। जी। आपकी कंपनी देखेंगे, हम प्रोडक्ट्स देखेंगे और भी हम सेल्स इधर बढ़ाएंगे, ऐसा करके पहले बार मैं 1978 में यूएस इंग्लैंड में गया था। अच्छा। उस उधर जाने का एक फ़ायदा ऐसा हो गया कि उधर एक एग्जीबिशन था हुँ, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स का। हुँ, वो उधर मेरे और भी कुछ कंपनी से पहचान हो गई और फिर काम बढ़ने लगा। हुँ, और वो ऐसा था कि वो सब हाईटेक इंजीनियरिंग एजुकेशन आईआईटीज़ वगैरह में जो
प्रोडक्ट्स लगते हैं हम्म वो बेचने का था। उसमें हमारी स्पेशलाइजेशन होने लगी और फिर उसमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी थे कि जो इंडस्ट्रियल रिसर्च में भी चलते थे, हम्म जिसमें सोचो औद्योगिक संशोधन में वैसे प्रोडक्ट्स हमने बेचने चालू किए। और उसमें हमने बहुत से अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स भी किए, जिसको बोलते हैं जायका है, एडीबी जी है, जी या यूनेस्को है, यूएनडीपी है, हम्म। जीटीजेड करके जर्मनी का है। ऐसे भी हमने प्रोजेक्ट्स बहुत से हैंडल किए, जिसमें इट इज़ अ टर्नकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, उसका सब लॉजिस्टिक्स जो देखना पड़ता है हम्म वो हमने चालू किया। और उसमें ज़्यादा करके भारत में तो किया हमने, फिर उसके साथ नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव्स, ये बाजू वाले देश में भी हमने हम्म। उनके प्रोजेक्ट हैंडल किए। और एक जापानी कंपनी का काम था, मुझे मिला था, उसके वो जायका प्रोजेक्ट्स करने में वो एक्सपर्ट थे। जी तो उनके इंडिया के जितने भी प्रोजेक्ट्स थे वो हम हैंडल करते थे। हम्म कम से कम 15 बरस 20 बरस मैंने वो काम किया। हम्म। उसमें अच्छे काम के लिए हमें उन्होंने प्रशस्ति पत्र भी दिया जी बाद में। और जायका कई सारे यहाँ पे जायका का नाम लगातार हम जब भी बात जायका, आती है इंडस्ट्री की हाँ, जायका तो के सुनते दो हैं। दो तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं। एक प्रोजेक्ट बहुत बड़े होते हैं जी जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल में गवर्नमेंट टू होते हैं, गवर्नमेंट लेवल और पे। वो जैसे अपने पूना में है, एक चालू है अभी, चर्चा चालू है उसकी कि नदी सुधार नदीज योजना के लिए करना है, जी। उसका है। ऐसे बहुत से रहते हैं। अभी वो बुलेट ट्रेन में वो प्रोजेक्ट कर रही है, वो बहुत जी बड़े रहते हैं। लेकिन दूसरे प्रोजेक्ट्स जो है, जैसे हमने जो हैंडल किए थे वो थे कि जैसे जे जे हॉस्पिटल, कामा हॉस्पिटल बम्बई में है, उनको कुछ ज़्यादा इक्विपमेंट, मेडिकल इक्विपमेंट देना है। एक तो प्रोजेक्ट था वो कटक में कंप्लीट एक चिल्ड्रंस हॉस्पिटल जायका के अंडर बड़ा है, उन्होंने ये किया, बांध के दिया उनको, और उनका हम्म जो सब इक्विपमेंट था वो हमने सप्लाई कर दिया। ऐसा ही एक कलकत्ता में किया, फिर बाद में एक भूटान में किया ऐसा ही प्रोजेक्ट्स। और उसके साथ फिर एक बड़ा किया तो वो बिहार में एक नेशनल पावर थर्मल स्टेशन का एक हम्म। प्रोजेक्ट, ये उधर प्लांट है, उधर ने हमने दिया। और एक हम्म भिलाई स्टील प्लांट में ऐसे उनके प्रोजेक्ट्स रहते हैं। वो उनकी अमाउंट ज़्यादा नहीं, 5 करोड़ से लेकर 30-40 करोड़ तक रहती है। ये एक तरह के प्रोजेक्ट होते हैं, और हम्म। दूसरे बड़े होते हैं कि 1000 करोड़ 2000 करोड़ जी के होते हैं। जी। लेकिन एक मुझे बड़ा दिलचस्प लगता है आपके बारे में कि देश विदेश में कई, मैं बता दूं आपको कि डॉक्टर आशिनकर जो है कई देशों में घूमे। इनकी पीएचडी भी अम, आपके सब पीएचडी के सब्जेक्ट के बारे में भी मैं जानना चाहूंगी। और नहीं, क्या हो गया है कि मैं जो इक्विपमेंट हम बेचते थे, जी वो ज़्यादा करके आईआईटीज वगैरह में जाते हैं, वहाँ सब प्रोफेसर तो पीएचडी वाले होते हैं। राइट। उनके साथ बोलने के साथ अगर हम पीएचडी वाले हैं तो उनको लगता है कि वो अपने साथ के हैं, हम्म तो बोलने में उसका फर्क पड़ता है। इसलिए मेरे मन में था कि पीएचडी करूं, लेकिन मैं कम से कम 50 बरस का होने तक मुझे कुछ चांस नहीं मिला। हम्म तो उसके बाद मैंने पीएचडी किया। उस समय मैं रोटरी गवर्नर था। अब रोटरी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर करके एक पोस्ट रहती है, बहुत बड़ी पोस्ट हम्म। रहती है। और उस पोस्ट में मुझे पूरा देश तो घूमने को मिला, हमारा डिस्ट्रिक्ट में भी घूमा मैं, और मैं विदेश में भी बहुत मैंने ट्रैवल किया। तो उसमें मैंने देखा कि इतने बहुत से लोग ये काम करते हैं रोटरी में, जैसे अलायंस है, हम्म। कि फ्री ऑफ चार्ज करते हैं उसके काम, अपने पैसे खुद के दे अपने के, पैसे टाइम खुद दे के के काम जी करते हैं। जी। तो उनके बाजू में प्रेरणा क्या है उनकी, व्हाट इज द हम्म मोटिवेशन? हम्म वो, और ऐसे लोग जो काम करते हैं विदाउट एनी सैलरी एंड दिस, तो उनके मैनेजमेंट का क्या प्रॉब्लम रहता होगा। हम्म। इस विषय में मैंने सोचा कि मैं पीएचडी करूँ। तो मैं इधर प्रोफेसर थे, डॉक्टर सीजी वैद्य करके जी थे, कॉमर्स कॉलेज के तब के हम्म। प्रिंसिपल। उनके पास मैं गया, वो उनको बोला मैं ऐसा करना चाहता हूँ, तो बोला अच्छा टॉपिक है, कर दो। हम्म तो मैंने फिर रोटरी और लायंस का कंपैरेटिव स्टडी करके मेरा एक 4 साल में पीएचडी हो गया वो। हम्म। एंड दैट, वो पहला पीएचडी था ऑन रोटरी ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑल ओवर द वर्ल्ड करेक्ट। तो वो पहला था, वो मैंने किया। उसका मुझे बहुत ये उसका उपयोग हो गया इसमें। हमारे बिजनेस में भी जब पीएचडी डॉक्टर, कोई डॉक्टरेट बोलता है तो हम्म। उसका फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है जी। और अपना भी क्या बोलते हैं उसको, व्यू बदल जाता है, क्या करते हैं उसका, तो उसका फायदा हो गया। फिर मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर साहब रोटरी इंटरनेशनल से काफ़ी लंबे समय से जुड़े हैं। तो वो पहले आप
पहला मैं इंसिडेंस आपको आपसे जानना चाहती हूँ कि जब आप रोटरी से जुड़ गए थे हम्म। और कैसे था? कोई कभी-कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन से हम जुड़ते हैं तो कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग किस्सा उसके साथ में होता है। नहीं, रोटरी में क्या, मेरे कुछ फ्रेंड्स थे रोटरी में, मुझे रोटरी का ज़्यादा कुछ मालूम नहीं जी। था। मेरे पिताजी बहुत पहले रोटरी में थे, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया 5-6 महीने के, बोले इसमें अब मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। हुँ, तो मेरे फ्रेंड थे, मैं एक फ्रेंड को मिला, मेरे एक साथी थे पद की करके, तो बोला मुझे रोटरी में आना है, तो बोले आ जाओ, नो प्रॉब्लम। तो मैं रोटरी क्लब पुणे मिड टाउन करके है, उसमें जी। ज्वाइन किया मैंने। हुँ, और उस समय जब मैं ज्वाइन किया, तो उस समय रोटरी में एक था कि रोटरी ने यूथ के लिए, युवा वर्ग के लिए कुछ ऐसे का प्रोग्राम करना चाहिए कि उसमें करियर गाइडेंस का होगा, उनका व्हाट करियर दे कैन चूज, एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, व्यक्तिमत्व विकास कैसे कर हुँ, सकते हैं हुँ, उसमें। तो उसमें हमने बहुत से गांव में जाके सेमिनार लिए। हुँ, उससे मुझे लोग पहचानने लगे, और वो पहचानने लगने के बाद मैंने, वो बोले कि अभी आप लिखते हैं तो ये रोटरी का सब इंग्लिश में है, तो हमको पढ़ने को बहुत तकलीफ होता है, आप मराठी में लाओ। तो मैंने बहुत रोटरी में बहुत मराठी में लाया। हुँ, उससे पॉपुलैरिटी जब मिल गई, इसलिए मैं ज़्यादा जल्दी गवर्नर हो गया, डिस्ट्रिक्ट हुँ, गवर्नर। हुँ, हुँ, तो 80 में मैं रोटरी में आया, तो 91 में मैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बन गया। हुँ, तो डिस्ट्रिक्ट गवर्नर होने के साथ क्या होता है कि हमको ट्रेनिंग, हमारा ऑल ओवर वर्ल्ड के जितने भी है जग भर के हुँ, हुँ, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, उनका ट्रेनिंग यूएस में रहता है। उधर हमारी पहचान कम से कम एक 500-600 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर की हो गई। हुँ, उनका मुझे बहुत आगे बहुत ये हो गया, क्या बोलते हैं, उनका फायदा हो गया कि हुँ, उनसे, उनके साथ हमने प्रोजेक्ट्स किए। उन्होंने किसी ने हमको लेक्चर देने की बोला, ऐसे हो गए। और इधर प्रोजेक्ट होने लगे तो लोगों को लगा कि रोटरी में कुछ है और रोटरी कुछ काम करती है, तो हमने हुँ, ऐसे बहुत प्रोजेक्ट्स यहाँ किए। मैंने कहा, मैंने खुद में कम से कम एक 30-40 कोटि रुपए के प्रोजेक्ट्स हैंडल किए उसमें। हुँ, प्रोजेक्ट करना है मतलब ये पैसे जमाना है और जी, देना है, सब करता है। राइट। फिर किताब मतलब लिखने का जो शौक है, जो हम ज़्यादातर जानना चाहते हैं और आपकी किताबों की बातें करना चाहते हैं। पहले लिखना कब शुरू किया आपने? मेरा पहला किताब था, मुझे ये न्यूज़पेपर में लेटर्स टू द एडिटर कॉलम जो रहता है, जी। उसमें मैं लिखता था। हुँ, और पूना में एक संगठन आती है, उनका नाम था वृत्तपत्र लेखक संगठन। लेखक संगठन, जी। और उनका काम था कि उसमें क्या था कि जब ऐसे जो लिखने वाले हैं वो अलग आके साथ मिलते हैं, और कैसे लिखना है, क्या करना है, वो उनका चलता था। तो उनका एक ये था कि हमारी खत जो हम लिखते हैं वो न्यूज़पेपर में आते नहीं हैं। हुँ, तो बोले क्या कर सकते हैं? तो मैं बोला मैं ऐसा करूँगा, मैं 5-10 एडिटर से मिलूँगा हुँ, और उनसे पूछूँगा कि क्या चाहिए आपको, कि कैसे लिखेंगे तो वो लेटर आ छप के जाएगा। आ जाएगा। और ऐसे जो लेटर्स आए उसमें से कुछ हमको चुन कर दे दी कि आज ऐसे लेटर आने चाहिए। वो करके मैंने पहला किताब लिया, लिखा वृत्तपत्र लेखक लेखन तंत्र आणि हुँ, मंत्र, टेक्निक्स ऑफ लेटर्स टू लेटर राइटिंग लेटर राइटिंग। टू एडिटर, उसमें राइट। वो और छोटा सा बुक था, लेकिन वो दैट वाज माय फर्स्ट बुक, हुँ, पहला बुक हो गया। वो होने के बाद ये रोटरी में चालू हो गया कि आप रोटरी में लिखो, तो उसमें हुँ, रोटरीज में लिखना चालू कर दिया। उसमें बहुत वो पॉपुलैरिटी मिल गई उसमें। और उसमें क्या हो गया, फिर बाद में कुछ लोग बोले आप दूसरे टॉपिक में लिख सकते हैं, तो फिर एक पूना में एक अ, इंद्रायणी साहित्य करके है, हाँ, उन्होंने मुझे इनकरेज किया कि आप ये व्यक्तिमत्व विकास पे लीजिए या उद्योजकता विकास, तो मैंने 10 से किताब उसमें लिख दी। हुँ, और मेरे दूसरे एक उत्कर्ष प्रकाशन है, उनकी लड़की थी यूएस में, उन्होंने एक दो किताबें ऐसी देखी, ये बेन कार्सन करके एक न्यूरो सर्जन थे, नंबर 1 हुँ, न्यूरो हुँ, सर्जन इन द वर्ल्ड। हुँ, और वो बहुत क्या बोलते हैं, वेरी पुअर फैमिली से आए थे वो। हुँ, और उन्हें उनकी माँ ने देखा कि ये कुछ पढ़ नहीं रहे, क्या नहीं, तो बोली कि अगर ऐसा आप करेंगे तो आगे कुछ होने वाला नहीं। तो आप ऐसा करिए कि सब हफ्ते में खाली 2 घंटा टीवी देखना है, हुँ, और हफ्ते में 2 किताब पढ़ना है, और क्या पढ़ा पढ़ा है तो मुझे बता देना है। जी,
वो होने के बाद क्या हो गया कि एक मेरे स्कूल में एक टीचर ने एक पत्थर लाया। हुँ, लोगों को पूछा कि ये कैसा पत्थर है? किसी को तो आया नहीं, लेकिन ये बोला कि ये हमको ऐसा-ऐसा पत्थर है, इधर यहाँ मिलता है, इसकी ये स्पेशलिटी है, कैसे बोल के, तो ही वाज़ सरप्राइज्ड। उस उन्होंने बोला क्या है, ऐसा है? तो वहाँ से ही गॉट द पैट एंड इसके वो आगे बोला कि हमको पढ़ना चाहिए। वो जाके अगले 25 बरस में वो नंबर 1 न्यूरोसर्जन इन द वर्ल्ड बन गया। हुँ, बेन कार्सन। हुँ, वो अभी यूएस का ये था, सेक्रेटरी था गवर्नमेंट का, अभी वो पहले जो हुँ, ट्रम्प जब था वो। जी, और उनका वो उन्होंने वो किताब लिखा, थिंक बिग, आप हुँ, बड़ा सोचिए। जी, और उसका दूसरा था उनका खुद की बायोग्राफी, आत्मकथन। वो 2 पुस्तक वो लड़की ने देखा, बोले मराठी में आना चाहिए, तो हुँ, वो पब्लिशर बोले आप कर दीजिए। वो मैंने किया। और ये ऐसा होते-होते फिर बाकी पब्लिशर आ गए, बोले आप इसमें लिखिए, उसमें लिखिए करके, फिर इन्वेस्टमेंट में लिखना मैंने किया। फिर सोनी कॉर्पोरेशन के आकियो मोरिता, उनका एक किताब किया। फिर हुँ, वॉरेन बफे में मैंने 2 किया किताब। हुँ, फिर ये सैम वाल्टन करके इसका है वॉलमार्ट का, उसका किया हुँ, मैंने। भाई मुकेश अंबानी का मुझे आ गया। हुँ, और उसके सिवा ये एक मैकडोनल्ड करके जो बड़ा चेन है, हुँ, तो उनका वो कैसे चालू हो गई, उनका कैसे उसका उन्होंने पूरा बढ़ाया, उसका एक किताब है, बहुत बड़ा अच्छा किताब है। और ऐसे ही डोमिनोज पिज़्ज़ा का एक ये था, पिज़्ज़ा हुँ, टाइगर करके। डोमिनोज पिज़्ज़ा का जो था फाउंडर हुँ, टॉम मोनागन, हुँ, उसका बायोग्राफी था, हुँ, ऑटोबायोग्राफी, हुँ, पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा टाइगर करके। राइट, वो मैंने मराठी में किया। मेरा एक उद्देश्य ऐसा था कि लोगों को ऐसा लगता है कि वो जो फॉरेन के जब लोग हैं, वो जो बड़े होते हैं तो हुँ, ऑटोमेटिकली बड़े हो जाते हैं। हुँ, ऐसा नहीं, उसमें से कुछ बहुत गरीब या लोअर फैमिली स्ट्रक्चर से हुँ, आते हुँ, हैं। हुँ, अपने इच्छा शक्ति के थ्रू से वो बड़े हो जाते हैं। बड़े हो जाते हैं और मेहनत वो उसके कैसे मेहनत करते हैं, क्या बड़े हुँ, होते हैं, उनकी फिलॉसफी क्या रहती है, उसमें मैंने ज़्यादा ज़्यादा किताबें ध्यान लिखी है, है। जी। ऐसा होता है। लेकिन आपको जब किताब सूझती है तो मतलब आप टॉपिक कैसे चुनते हैं? कौन से टॉपिक आपको बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं कि हाँ, मैं ये करूँगा? या ऐसे उद्योजकता एक है। हुँ, जो जो इंस्पायरिंग उद्योजक हो? जो है, उनके जो इंस्पायरिंग पीपल, उनके बारे में लिखना मुझे पसंद होता है। और एक किताब लिखना है, जैसे ट्रांसलेशन करना है, तो इट इज़ एज गुड एज राइटिंग। एक किताब लिखना जैसे जी, होता है, बिल्कुल। उसमें सब बराबर उसका लैंग्वेज आना चाहिए हुँ। और सब करना चाहिए, तो इसमें बहुत तकलीफ होता है, करना पड़ता है। फिर आपकी सबसे मतलब इन किताबों का अगर निचोड़ देखी जाए तो एक है कि अच्छा लिखने के लिए हम्म। अच्छा पढ़ना भी ज़रूरी होता है। हाँ। तो आपका पढ़ने का जो ये है वो आप किस तरह की किताबें कौन-सा जॉनर पढ़ना पसंद करते हैं? क्या कर नहीं, पढ़ने का मुझे शौक है, और मेरी खुद की एक कम से कम 1500 किताब की लाइब्रेरी है, हुँ, ऊपर है। हुँ, और मेरे पास बहुत से टॉपिक्स पे सेक्शंस है। हुँ, जैसे ऑटोबायोग्राफी है, जो कुछ फिलोसफी का है, कुछ और टॉपिक्स का है, कुछ बायोग्राफीज है, ऑटोबायोग्राफीज है, ऐसा बहुत ललित लेख है, बहुत से हुँ, लेखन है, ऐसा बहुत पे है। तो उनका ये फायदा होता है, जब कि लिखने लिखने को जाता हूँ, तो कुछ और कुछ चाहिए मटेरियल, और कुछ रेफरेंस चाहिए, तो उसके लिए उनका बहुत अच्छा ये होता है। इसके लिए पढ़ाई अच्छा होना चाहिए। और आजकल क्या है कि मोबाइल पे आप बहुत कुछ कर जी, सकते जी, हैं। बिल्कुल। मराठी, इंग्लिश टू मराठी करना है, हुँ, यू कैन गेट इमीडिएटली ऑन द मोबाइल। पहले राइट। क्या, वो डिक्शनरी में देखना पड़ता था। हाँ, बिल्कुल। अभी ऐसा नहीं है। फिर ये है कि आपके पारिवारिक ज़िंदगी के बारे में जानना चाहूँगी मैं क्योंकि एक इतने देशों में आप घूमते रहे ये, तो लाइफ में बच्चों की पढ़ाई ये सब कैसे हाँ। होता था? नहीं, मेरा एक तो क्या है, मेरा पहला मैरिज बहुत शॉर्ट टाइम मैरिज, जी, ओनली बिल्कुल। फॉर अबाउट 8 months or so. My हुँ, wife expired, then I married again, and मैं सेकंड दूसरे जो आशा करके थी, जी। वो बिजनेस में उसको कुछ इंटरेस्ट नहीं था। हुँ, वो बोली मैं पढ़ना चाहती हूँ, तो उसने एमए किया फिर मैरिज के बाद। हुँ,
और पीएचडी किया वो हुँ। रामदास विषयक वाङ्मय के जी ऊपर हाँ, उन्होंने पीएचडी समर्थ किया। रामदास जी। तो मुझे तो मेरे बिजनेस के लिए बहुत घूमना पड़ता था, कम से कम 12 बरिस में 6 महीना मैं बाहर रहता था। हुँ, तो घर वो संभालती थी और बच्चे भी हैं उनका, वो सब देखती थी और मैं भी देखता था उनका। और मैंने एक किया कि जहाँ उनको जो उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए जो कुछ करना चाहिए हुँ, व्यक्तिमत्व विकास के लिए, हुँ, वो मैं हुँ, ज़्यादा करता था। वो दोनों मेरी लड़कियां वो रोटरी स्कॉलरशिप के अंडर, यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के अंडर जर्मनी गई थी। हुँ, एक लड़की जापान गई थी हुँ, और वहाँ भी उन्होंने ट्रेकिंग किया और कुछ ऐसे अपने ये किए, तो उनका उनको फ़ायदा हो गया उसका। लेकिन मुझे खुद को ज़्यादा उनके बारे में मैं कुछ नहीं पहुँचा कर, हुँ, ये नहीं ध्यान नहीं दे हुँ, हुँ। ध्यान नहीं क्योंकि दे वो सकूँगा। परिवार की जो बस थी वो पत्नी ने सँभाल लिया था वो तो सब संभाल लिया कुछ। उसने। हुँ। फिर ये होता है कि उसके अलावा आपके कई सारे शौक हैं और उम, संगीत का है। फिर पुणे के अगर सोशल और ये सर्कल में देखें तो आप कई लोगों से मिलते हैं। क्या आपको इस शहर के बारे में कौन-सा शहर बहुत बहुत पसंद आया इतना घूमने के बाद? नहीं, घूमना तो मैंने बहुत किया। भारत में खाली ईस्टर्न सेक्टर में नागालैंड, मणिपुर एंड त्रिपुरा ये छोड़ के, कौन सा है पूरा तीस, देश हाँ, वो 3 स्टेट्स छोड़ के मैं पूरा भारत कम से कम 30-40 बार हुँ, घूमा हूँ हुँ, और 40 और देशों में, 40 से ज़्यादा देशों में घूमा हूँ। तो फ़र्क दिखता है, कुछ-कुछ जगह अपने से अच्छे है, कुछ कम है, लेकिन मैं जब वापिस आता हूँ तो ये अच्छा लगता है, भारत अपना अच्छा लगता है मुझे। और अभी ला- कल के कुछ साल के पहले से अभी तक लोगों का अभी ये बदल गया है, भारत के पास देखने का रवैया दृष्टिकोण जो बदल जी, गया है अभी। दृष्टिकोण बदला है। जी। एंड लॉट ऑफ चेंजेस देयर। फिर मैंने देखा कि आप अपनी खुद की पढ़ाई की बात करते तो आपने बिजली भी नहीं थी। उस ज़माने वो कंदील लालटेन लगा के पढ़ाई, ये सारा हुआ। उससे लेके जहाँ-जहाँ तकनीक बदली, टेक्नोलॉजी बदली, आप उसके साथ आगे बढ़ते गए। तो खुद को अपडेट करने के लिए और समय के साथ इसके लिए क्या है, एक तो मैं मेरा बहुत सा काम मैंने जो किया वो विदेशी विदेशी कंपनियों के साथ किया, हुँ, और वो बहुत से वेस्टर्न का कंपनीज थी। यूरोप, अमेरिका, यूरोप, यूके एंड यूएस, नहीं तो यहाँ जापान। और उनका क्या, उनका टेक्नोलॉजी हम पे से अपने से बहुत अच्छा, ज़्यादा फास्ट जाता है, लेकिन उनके साथ रहने के लिए हमको भी अपना टेक्नोलॉजी हमको सुधारना पड़ा। तो उनके पास अगर फैक्स है तो मेरे पास फैक्स आना चाहिए। हुँ, जब पूना में फैक्स नहीं था, खाली 3-4 लोगों के पास था फैक्स और कीमत थी ₹1.25 रुपए, माय तब गॉड! मेरे पास फैक्स एक मशीन उसमें से की। फैक्स था। हुँ, हुँ। ये कब उसके की बात है? ये कम से कम अराउंड 2000 होगी, हुँ, उसके बाद पहले थोड़ी होगी, हुँ, बिटवीन 95 और समथिंग। हुँ, उसके बाद जब इंटरनेट आ गया तो हमको भी इंटरनेट देखना पड़ा। फिर हुँ। जब मोबाइल्स ये आ गए, क्या कंप्यूटर्स आ गए, तो हमें भी कंप्यूटर सीखना पड़ा। मैंने एक उसमें ट्यूशन लगा दी अच्छा। कंप्यूटर सीखने के लिए, खुद मुझे हुँ, और हमारे स्टाफ के लिए। ऐसे अपडेट करना पड़ा, इंटरनेट भी करना पड़ा। अभी भी मोबाइल आता है तो मोबाइल पे मैं भी सीख लेता हूँ हुँ। लोगों की और क्या क्या हो सकता है, तो वो करना पड़ा मुझे सब और अपडेट। अपनी कई सारी किताबें हैं जो हमारे ऊपर प्रभाव डालती हैं, हम्म, जो हमारे ज़िंदगी में एक तरह से टर्निंग पॉइंट ले आती है। हम्म, हम्म। आपने इतनी किताबें लिखी, तो मैं ये पूछना चाहूँगी आपके ऊपर जिस किताब का प्रभाव पड़ा वो कौन-सा है? जिसने आपको सबसे ज़्यादा या तो इंस्पायर किया या डिस्टर्ब किया, दोनों में से कुछ भी? नहीं, ऐसे बहुत से हैं। वारन बफे का किताब एक हाँ। अच्छा है कि स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच। और जब स्कूल में था वो तो पेपर बेचता था और कुछ ऐसा काम करता था। उन्होंने उधर से चालू करके लोगों से पैसा लिया और चालू किया, और वो अभी जग जग वर्ष का टॉप 5 रिचेस्ट पर्सन में है। वो जी। अच्छा उसका है। ये सोनी कॉर्पोरेशन का भी था, वो उसने ऐसा हुँ, ही चालू किया। उसके तो पिताजी की, उनके साकी बोलते हैं, साकी यानी हुँ, बियर, उधर से उनकी हुँ, फैक्ट्री थी। हुँ, हुँ। और उनका था कि ये बच्चा मेरे 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 यहाँ काम करके फैक्ट्री पर आगे संभालेगा, ऐसा कुछ करेंगे। लेकिन उसका इंटेंशन था इंडस्ट्री में जाने का।
तो इलेक्ट्रॉनिक्स में उन्होंने काम चालू किया सोनी का, एंड फ्रॉम स्क्रैच ही टुक ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऐसे बहुत से हैं, उनका इंस्पिरेशन आपको मिलता है उससे, उसमें ज़्यादा हो जाता है। लिखने की क्या डिसिप्लिन है, और कभी राइटर्स ब्लॉक जिसे बोलते हैं वो आ जाता है? राइटिंग में क्या, एक तो मूड आना चाहिए हाँ। लिखने का, और टॉपिक दिया, जैसे आपने अगर बोला कुछ ये टॉपिक में करो, तो पहला हमारे दिमाग में उसका चर्निंग चालू हो जाता है, कैसे हम्म, करेंगे, क्या हम्म, करेंगे, और फिर उसका कलेक्शन करना पड़ता है, एंड देन यू हैव टू ऑर्गेनाइज द थॉट्स एंड इन सीक्वेंस, एंड देन वी हैव टू सी इट हैज टू अपील फॉर द पीपल आल्सो। हम्म, सो वो सब करके देखना पड़ता है। और अगर मूड आएगा तो अभी मैंने एक किताब किया, पूरा 300 पेज का किताब था, वो हम्म। मैंने 3 हफ्ते में कर दिया। माय गॉड, कितना समय लिखते हैं आप? एक दिन में कितना घंटा दिन देते में हैं? मैंने कम से कम 10-12 घंटा काम किया उसमें, वो हम्म, कंप्यूटर में था, वो हम्म, ट्रांसलेशन एक बुक का था। हम्म, उसमें टॉपिक बहुत अच्छा था, टाइम बॉक्सिंग करके है हम्म, उसमें। जैसे आपका हम ये लिखते हैं, जो हो गया वो लिखते हैं, लेकिन आगे क्या होने वाला है, जो अगर अगर आज मुझे मालूम था एक 8 दिन पहले कि आज आप आने वाली है, हम्म। तो मैं अगर उधर लिख देता और मैं तैयारी कर देता, तो क्या क्या करना पड़ता था, वो अगर हम लिख करेक्ट। देते हैं, और एक कंप्यूटर में अभी प्रोविजन है, यू वहाँ यू कैन पुट ऑन द कंप्यूटर्स, यस। तो कैसे हो सकता है, उसका कैसा फायदा होता है, इसमें वो टाइम बॉक्सिंग करके लिख हम्म। मैंने किया। और आपकी ये इतनी सारी 56 किताबें आई, हम्म, और अभी आप बोल रहे हैं कि और कुछ पाइपलाइन में है, हम्म। तो वो उनके सब्जेक्ट्स क्या है? एक तो है गूगल में, है गूगल की हम्म, स्टोरी है, हम्म, उसमें लिखा हूँ। दूसरा है कि लाइफस्टाइल इन्वेस्टर करके है, हम्म, जीवन शैली गुंतवणूकदार करके है। हम्म, उसमें थीम ऐसा है कि हम सब लोग जो काम करते हैं, तो कोई दूसरे के लिए काम करते हैं। उसने ऐसा किया कि आप ऐसा काम करो कि जिसमें पैसा आपके घर में आएगा, हम्म, और ऐसा इन्वेस्टमेंट करो जिससे आप घर बैठा पैसा आपको आएगा, और यू कैन डेवलप योर ओन हॉबीज एंड दिस थिंग। हम्म, ऐसे में क्या है, दूसरा क्या है, रिचर वाइजर हैप्पियर, हम्म। एक ये पता है, मैं मराठी में किया जी। उसमें। वॉरेन बफे के 8 डिसिपल्स है उसके, हम्म, और शिष्य है, जी। वो उसी इन्वेस्टमेंट सेक्टर में है। हम्म, तो उन्होंने कैसा बढ़ाया, क्या किया, और उनमें से कैसे काम करते हैं, उनकी फिलोसफी क्या है, उसमें एक पुस्तक किताब बड़ा है बहुत, हम्म, 300 ज़्यादा पन्नों का है। तो इसमें से कई सारे अनुवाद है? हाँ, अनुवाद है, कुछ ज्यादातर कुछ अनुवाद अनुवाद है? के हैं, और कुछ कुछ अनुवाद मैं है, खुद कुछ के खुद भी लिखी लिखता हूँ, हुई है। जैसे आपने आपकी बायोग्राफी भी है। मेरी आपने ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी लिखी हुई है, तो वो और आप कब शुरू की, और उसकी प्रेरणा? मैं लिखता रहा था, लेकिन 3-4 साल पहले सोचा कि अभी ये किताब बनाऊंगा का, हम्म। तो इसलिए किताब बना दी मराठी में, माझे जीवन गाने करके है। यस। और अभी ये मेरा सहस्र चंद्र दर्शन करके जी प्रोग्राम हो बिल्कुल, जो गया, उसके लिए मैंने 80 साल पूरे होते ब्रीफली हैं तो। इंग्लिश में किया है वो, हम्म। उसका भी शायद किताब आएगा अभी। मैं सहस्त्र चंद्र दर्शन क्या है अपने दर्शकों के लिए बता दूं, कि जब 80 साल की उम्र आपकी पूरी हो जाती है, तो तब ये किया जाता है कि एक सहस्त्र चंद्र, मतलब पूर्णिमा, हमारे पूनम की चंद्र जो है वो, जीवन में अगर आप हम फुल मून्स, फुल मून पौर्णिमा जो के अगर 1000 देखा है, मौन चंद्र देख सकते हैं, तो उसको सहस्र चंद्र सहस्त्र बोलते हैं। चंद्र दर्शन बोलते हैं। उसके लिए आपको 82 साल पूरे होने चाहिए, जी। तब होते हैं वो। हाँ। तो उसके बाद वो एक छोटा प्रोग्राम होता जी। है, दैट इज अ सॉर्ट ऑफ स्टेप इन द लाइफ, हम्म। ऐसा होता है। फिर आपका अभी का मैंने देखा कि आप इस उम्र में भी आपको बड़ा व्यस्त रखते हैं। हम्म। क्या यही और फिटनेस के लिए और क्या करते हैं? मतलब एक तो व्यस्तता है, इसके अलावा क्या करते हैं? वैसा तो क्या है मेरा, मैं जब बिजनेस का 2 साल पहले तक मैं बिजनेस करता था, उसमें बहुत काम करना पड़ता था, हम्म, घूमना पड़ता था। उसके साथ मैं व्यस्त रहने के लिए कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस में, सोशल ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था, जैसे रोटरी है, मराठा चैम्बर ऑफ कॉमर्स करके पुणे में जी। है, एमसीसी है, यस। उसका 25 बरस में एग्जीक्यूटिव कमेटी था। हम्म, उनके बहुत से कमेटी में मैंने काम किया। उसका एक ट्राइबोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया करके है, हम्म, जो हमारे बिजनेस के साथ उनका अच्छा लगता है, उसका काम मैंने कर दिया था। और ऐसे बहुत है, उनमें से काम कर रहा था।
तो उसमें से काम जो हो सकता है वो कर सकते हैं। जैसे टाइपोलॉजी सोसाइटी के लिए मैंने एक कॉन्फ्रेंस अरेंज किया पुणे में। हम्म। ये चेंबर के लिए हमने एक एनजीओ कॉन्फ्रेंस किया। जी। ऐसे काम में का टाइम तो जाता है, लेकिन उसमें से पहचान होती है बहुत लोगों की, हम्म। और उनसे से हमको सीखने को मिलता है। लोग अभी टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट कैसे काम करते हैं, उनका थॉट प्रोसेस क्या रहता है। चेंबर में जाने से वो फायदा होता है ओ कि भाई। ये लोगों की पहचान होती है, और उसमें से कुछ हम अपने बिजनेस में भी कर सकते हैं। फिर उसमें टाइम जाता है, और मुझे बाकी कुछ ज़्यादा अलग ये नहीं है। कुछ क्या बोलते हैं उसको, मैं व्यायाम वगैरह ज़्यादा नहीं करता हूँ मैं, लेकिन हम्म। मैं रेगुलर इन माय लाइफ इन सेंस फूड डिसिप्लिन फूड लाइफ। इनटेक एंड हम्म। दिस लिमिटेड रखना है, मैं यही और पूछना चाहती थी डिसिप्लिन लाइफ रखना है। मैं यही पूछना चाहती थी कि इतने सारे देशों में आप घूमे, तो कौन से देश के व्यंजन बहुत पसंद आते हैं? क्या फिल्में भी देखते हैं आप? अ, ये। हर एक देश की ये अलग रहती है। जैसे अगर आप ब्रिटेन में जाएंगे तो वो डिसिप्लिन लोग बहुत है, हम्म। और वो टाइम टाइम कॉन्शियस बहुत है, हम्म। क्वालिटी अच्छी रहने थे। अगर आप यूरोप में आएंगे, वहाँ भी लोगों की काम काम करने की अच्छी है, वो टाइम कॉन्शियस भी है, काम भी बहुत करते हैं। जब जर्मनी 60 साल पहले कुछ नहीं था, जी। अभी 60 साल में इतना बढ़ गया है वो, हम्म। कि वो जग का पहले 5 देशों में से एक जर्मनी हो गया है। वो कैसे होते हैं, उसमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए वो देखने को मिलता है हमको। यूएस में गए तो मैंने एक लेख भी उसमें लिखा था। यूएस आंध्रप्रदेश की ये ये ऐसी रीच है कि मैं जग भर जाऊंगा। हम्म। मैकडोनल्ड एक छोटे गांव में चालू गया, अभी हर करेक्ट। कोने में हर कहाँ भी कोने में जाओ दिख जाता है। इंडिया में। जब मैकडोनल्ड पहली बार इंडिया में आया था बेंगलोर में, तो हम्म। लोगों ने सोचा हमको यह नहीं चाहिए, हम्म। वो दुकान फोड़ डाला था। हम्म। और अभी आज देखेंगे कहाँ भी कोने में जाएंगे तो मैकडोनल्ड है। तो जी। कैसे होता है ये? हम्म। तो उनका एक साइकोलॉजी है कि हम जग भर जाएंगे। जैसे डोमिनोज पिज्ज़ा गया, केएफसी गया, हम्म। अभी अमेजोन गया है, गूगल गया है, हम्म। माइक्रोसॉफ्ट गए हैं, हम्म। सब जग भर गए। हम्म। वो सोनी कॉरपोरेशन का जो था, मोरी हम्म। था, हम्म। हम्म। उसने यह देखा कि ये लोग ऐसे, तो वो भी उसने यही किया कि वो देखा मैं जग भर जाऊंगा। हम्म। तो मैंने बहुत से मेरे लेक्चर में मैं बताता हूँ अपने लोगों को हम्म। कि आपको भी ऐसी सोच होनी चाहिए और कि नहीं। मैं जग भर जाऊंगा। पुणे वाले तो हम आमची कुठेही शाखा नहीं, हमारी अन्य कहीं और आमची कुठे शाखा शाखा नहीं। नहीं। इसी में प्राइड मानते हैं। नहीं, और। अभी देखो, चितड़े करके है, हम्म। उनकी पहली था कि उनकी खाली 2 ब्रांचेस थी, जी। और बोले हमारी ज़्यादा ब्रांच नहीं है। करेक्ट। आज देखोगे पुणे में उनके 30 से ज़्यादा फ्रेंचाइजी है। हम्म। और मैं यूएस गया था, उधर आप जाएंगे इंडियन स्टोर में तो वहाँ चितरे का सब मिलता है। हम्म। ऐसे बहुत है। अपने एक ये है, कौन है फूड बनाने वाले, सरवना भवन की बात कर रहे हैं हाँ, क्या? सराहना किया दो तो। सरवना भवन भी आपको हर हाँ, जगह रख दिया। साउथ की तो कई सारे जो है जो सरवाना देखी भवन जाएंगे। अभी मैं गया था यूएस में, शिकागो के पास। हम्म। सरवाना भवन उधर है, उधर भी आपको क्यू में ठहरना पड़ता है। हम्म। तो हमको चाहिए कि हमारे महाराष्ट्र में और देश में लोगों की ये पहचान होनी चाहिए कि सोच कि हम हम्म। जगभर जाएंगे। लेकिन ये बड़ी कंपनियां जिस तरह से, जैसे नेस्ले अगर भारत में आया तो इनकी लॉस लीडिंग हम्म। ये थी, लॉस लीडिंग पॉलिसी जिसे कहते हैं कि हाँ हम इतना लॉस बेयर करने को तैयार है, लेकिन हमारा प्रोडक्ट आपके डाइनिंग टेबल पर होना चाहिए हाँ, उसके लिए। तो उतनी सस्टेनेबिलिटी बिजनेस की वो। वो सब उनके जब प्राइस स्ट्रक्चर हम्म। रहता है, और जब कंपनी जब फॉर्म करते हैं, उसके शेयर्स कितने, शेयर्स कितने होने चाहिए, कितना हमको कैपिटल लगेगा, भांडवल लगेगा, ये सब सोचते हैं वो। और रिस्क भी लेते हैं। जैसे मैकडोनल्ड जब रशिया में गया था, हम्म। उनका बहुत पहले तकलीफ हो गया उधर। हम्म। चाइना भी ऐसा ही हो गया उनका। हम्म। लेकिन होता है, अभी जो इंडिया में जैसा पहला रेजिस्टेंस था मैकडोनल्ड को, जी। अभी हर एक चेन आ हर गई एक इधर। जगह है जी। तो ये उनके इसमें प्लानिंग में रहता है वो, कि ऐसा अपने को करना पड़ेगा। जैसे कि इवन कार इंडस्ट्री युगो, ये सोनी गो, हुंडई गो, और ये हम्म। गो, सब उनका यही रहता है पैशन। हम्म। लेकिन हमारे यहाँ ये भी देखा मैंने, जैसे लॉस लीडिंग जो एक है, इसके अलावा लॉस को बेयर करने की जो एक कैपेसिटी है और रोबस्ट बिजनेस मॉडल ना होना। हम्म। सीसीडी का अगर हमने एग्जांपल देखा तो कमिटेड सुइसाइड लेटर ऑन द बिजनेसमैन। द रीजन बीइंग कि
कितना सस्टेन कर पाएंगे, कितना टिक पाएंगे, ये सारी पॉलिसीज जो आपने जिन यूएस कंपनीज का जिक्र किया उनमें शायद वो सारा सोच के वो कितना रिस्क लेना है ये सोचते हैं। वो क्या प्लानिंग बदलाव दिखता है आप? प्लानिंग का वो रहता है उसमें हम्म। कि हमको ऐसा करने के लिए कितना चाहिए हमारे पास कैपिटल, कितना रिस्क लेना चाहिए, उसका भी एक टेक्निक रहता है, वो उनके पास रहता है। और ऐसा है कि इंडस्ट्री में हम खाली जो सक्सेसफुल हुए उनके देखते हैं, जी, अनसक्सेसफुल भी बहुत रहते हैं। बहुत सारे जी। और उनका अपने यहाँ भी है, उधर भी है कि साहब थोड़े फेलियर भी रहते हैं, लेकिन दैट इज अ पार्ट ऑफ द बिजनेस और लाइफ, ऐसा हम्म। उनका होता है। हम्म। मैं ये पूछूंगी आपसे कि सहस्त्र चंद्र दर्शन के बाद अगर जिंदगी का निचोड़ क्या है, ये मैं आपसे पूछूं, खुश रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए जिंदगी में क्या करना चाहिए? पहला काम करना चाहिए कि आपको खुद को बिजी रखना चाहिए, हम्म। पढ़ना चाहिए ज़्यादा, और लोगों के साथ बातचीत करना चाहिए। मैं हमारे अभी एक दो इंटरव्यू में बोला, लोगों का आजकल बोलना कम हो गया है। जी बिल्कुल, वर्चुअल हाँ, वर्ल्ड में फंसे वर्चुअल रहते वर्ल्ड हैं। और फेस टू फेस टॉक अभी होता नहीं, सब हम्म। मोबाइल पे जाते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, नहीं तो ईमेल करते हैं। लेकिन चल अभी बाजू वाला भी होगा तो व्हाट्सएप पे मुझे बोलेगा कि मैं आज की चाय के लिए मेरे पास आ जाओ, हम्म। फ़ोन नहीं करते हैं। हम्म। तो ये बढ़ना चाहिए था, क्योंकि बोलने से क्या होता है कि खाली बोलना नहीं है, उसमें से हम सीखते हैं, हम्म। आइडियाज़ लेते हैं, वो उसने कैसा किया, क्या किया। मैं जो इतना हो गया, इसका इसका एक कारण ये है कि मैं बोलता रहा। हम्म। जिस जिस कंपनी में मैं गया वहाँ मैं बोलता रहा, उसमें से हो गया ये। और मैंने अमूमन देखा कि जब कभी किसी को भी अकेले रहने की ये होती है, तो लोग खुद को इतना व्यस्त नहीं रखते जितना आप रख रहे हो, और लोगों से मिलते हैं ये। और दूसरा एक है कि अमूमन यहाँ पे जो अभी हायर मिडिल क्लास जिसे बोलते हैं, हम्म, तो बच्चे विदेश में हैं, हम्म, माँ बाप आमो या तो अकेले या यहाँ रह रहे हैं। तो ये एक सोसाइटी का चेंज आ रहा है। किसी ने अभी कंसर्न भी जताया था कि द यंग इंडियन पॉपुलेशन हम्म, वो ज़्यादातर विदेशों में रहना पसंद कर रही है आजकल। और ये हमारे लिए ये सोशल जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कहिए या स्थिति है, इसके बारे में सोचना ज़रूरी है। हम्म। क्या सोचते हैं? तो इसका एक ये तो है, ये तो रियलिटी है कि हुँ। अभी नेक्स्ट जनरेशन इज गोइंग माइग्रेटिंग अब्रॉड। हुँ। हमारे सोसाइटी में, इस सोसाइटी में 70% लोगों के घर में कोई ना कोई तो विदेश में है। हुँ। और मैं जैसा अकेला रहता हूँ वैसे ही रहने वाले बहुत है। तो हमें उनके साथ कैट कांटेक्ट कम्युनिकेशन रखना चाहिए। जब उनके बच्चे आते हैं तो उनके साथ खेलना चाहिए, उनको कुछ ये करना चाहिए। मेरे सहस्त्र चंद्र में मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन आए थे यूएस से, उन्होंने संस्कृत में इधर प्रार्थना बोली, तो हुँ। उनको बहुत अच्छा लगा लोगों को। तो ऐसा कुछ करना चाहिए, उधर भी ऐसे कर रहे हैं। मराठी जो क्लासेस लेते इंडियन हैं, डायस्पोरा संस्कृत है की वो। क्लासेस जी। है, और इसके रिलीजियस थिंग्स की क्लासेस रहते हैं। हुँ। अपने यहाँ उल्टा कम हो गया। हुँ। अपने यहाँ टेंडेंसी अभी होगी कि इंग्लिश मीडियम में जाऊँगा। हुँ। अपने इंग्लिश मीडियम में जाएंगे तो अपना जो मदर टंग है वो वीक रह जाता है। हुँ। तो ये कुछ सोचना पड़ेगा गवर्नमेंट को कि कैसे करेंगे। अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लिया है कि मराठी इज़ ए कंपलसरी, हुँ। लेकिन कब होगा कि पता नहीं, मतलब हुँ। हुँ। ऐसा होना चाहिए। मतलब मातृभाषा में शिक्षण और हमारे जो रूट्स है, रूट्स से उसके साथ जुड़े रहना चाहिए। जुड़े रहना चाहिए, उसके लिए कुछ होना चाहिए। हम आपका सपना अभी आगे क्या करने का है? नहीं, जितना हो सके काम करना चाहता हूँ मैं। हुँ। मैंने बहुत से लोग देखे हैं, 50 लोगों, एक इधर पंडित है गाडगिल करके, जी। वो 95 ईयर्स के हैं। हुँ। वो बोलते हैं मैं एक बोलूँगा तो खाली संस्कृत में बोलूँगा। अच्छा। हुँ। अभी भी वो आधा आधा घंटा स्पीच दे सकते हैं। हुँ। मेरे एक दूसरे लक्ष्मण शास्त्री जोशी करके मेरे एक रिलेटिव्स थे, हुँ। वो 95 ईयर्स के होते, वो यूएस में अकेले गए थे, वहाँ स्पीच दिया उन्होंने। हुँ। और अपने बहुत से नेता भी है जो पूरा ये एजेड होने के बाद भी काम अच्छा करते काम हैं। करते हैं। तो ऐसा काम करते रहना चाहिए। बहुत से साइकोलॉजिकली लोगों का ऐसा रहता है कि अभी मैं रिटायर्ड हो गया तो हुँ। बस अभी टाइम टाइम कैसा भी करूँगा, इसके लिए उनका ये कम हो जाता है, हुँ। विल पावर एंड एवरीथिंग। हुँ।
तो यू हैव टू कीप योरसेल्फ बिजी, उससे होता है। हम्म, और देखना चाहिए किधर क्या चांस मिलता है, क्या होता है। हम्म, जैसे एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूँ। हम्म, रोटरी में मैं था, हम्म, तो एक मैं इंग्लैंड में एक कंपनी में मेरे काम के लिए जाता था, उसके हम्म, बाजू में एक रोटरी क्लब था, उधर मैं जाता था। हम्म, उधर मैं जब जाता था तो पहचान हो गई। एक दिन मेरे इधर फोन में आ गया मेरे, जिस कंपनी में जाता मैनेजिंग डायरेक्टर का। अरे वो क्लब में जाता था, उसका एक रोटेरियन जिसकी डेथ हो गई है, उसकी लड़की इधर आंध्र प्रदेश में कहाँ वॉलंटियर करके आई है। हम्म, उसकी ट्रेस नहीं हो रही है वो। ब्रिटिश हाई कमेंड ट्राई कर रही है, दूसरे सोर्सेज करते हैं, आप कुछ करते हो सकते हैं, देखिए। तो मैंने पूछा कहाँ है, खाली मुझे बता दो, मैं देखता हूँ। मैंने फिर लिया वो रोटरी डायरेक्ट लिया, उसमें से एक आदमी मिल गया आंध्र प्रदेश का, राज महेंद्र का। उसको बोला ऐसा ऐसा है, बोला मैं करता हूँ। आधे घंटे में उसने पहुँच दिया। उसको मैसेज गया वो लड़की के पास, वो हम्म, लड़की का मैसेज आया कि आई एम गोइंग बैक टू यूके, आई हम्म, गॉट द हम्म, मैसेज। तो वहाँ के लोग इतने खुश हो गए, और इतने उनको ये लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो जी, मतलब रोटरी से होता है कांटेक्ट रखने से। हम्म, तो इसके मेमोरी में बोले बोले हम कुछ करेंगे। हम्म, और वहाँ हमने हिवरे करके गाँव है जी, सासवेड़ी ह्यूरे के गाँव पता पास, है, हमने हाँ, कम से कम 40-50 लाख का प्रोजेक्ट किया उधर। हम्म, पैसा उधर से आया, हमने थोड़ा पैसा इधर से डाला, रोटरी से हो गया। हम्म, ऐसे हमने बहुत प्रोजेक्ट किए। कोई हम्म, ताइवान के साथ किया, फिर वो इंग्लैंड के साथ किया, और कोरिया के साथ किया। ऐसे हम्म, करते रहते हैं, अभी भी करते हैं लोग। तो ऐसा चांस देखना चाहिए कहाँ हम काम कर सकते हैं और कहाँ कहाँ अच्छे नहीं इसमें कर व्यस्त सकते रख हैं। सकते, जी, अगर आप बोलते और कि आपका इंटरव्यू लेना है, और मैं बोला नहीं मुझे नहीं है इंटरेस्ट, तो नहीं होता था कुछ। हम्म, होने से क्या, अभी पहचान हो गई आपकी, और शायद हो गया, अच्छा लगा आपको, तो आप दे देंगे उधर। जी, तो सब होता है ऐसा। ऐसे बहुत से हो गए मेरे। टीवी पे मैंने हम्म, इंटरव्यू दिए हम्म, थे मेरे। तो उसमें करियर गाइडेंस का किया था, सीएसआर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में हम्म, किया था, हम्म, और एंटरप्रेन्योरशिप में किया था। ऐसे हम्म, होते हैं, जो चांस आता है तो आपको देखना चाहिए, ना नहीं बोलना चाहिए। हम्म, ऐसा होगा तो हो सकता है बहुत से यानी कुछ। मैं हर मौके का और जिंदगी और का मौका साथ लो, पता चांस चला देखना, गया। जी, देखते रहना चाहिए। जी, जी, अभी आज ही मेरा एक यूएस का मेरा स्कूलमेट आया था। खाली 3 बरस, हम 5वीं से लेकर 8वीं साल तक साथ थे यहाँ हम्म, लोनावला में। हम्म, उसके बाद वो यूएस गया, वो बहुत बड़ा आदमी था। हम्म, वो अभी आया था इधर, आज ही मिला मुझे, तो हम कितने बातचीत। सालों बाद मिला होगा, लगभग हाँ, 70 साल बाद? बहुत सालों के बाद में, हम्म, 30-40 साल के बाद वो हम्म, मिल गए थे। तो उसको भी अच्छा लगा, और उसमें इसको आइडिया मिल गई, और उसमें से और कुछ बन सकता है, देखेंगे आगे क्या हो सकता है यानी गिविंग बैक टू सोसाइटी। सोसाइटी। तो मैं, ये भी एक है कि गिविंग बैक टू सोसाइटी देखना चाहिए। और ये इसका फ़ायदा होता है, ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन में जाने से अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती होती सकती है। बोलते बोलते कैसे लोग, विचार कैसे करते हैं, प्लानिंग कैसे करते हैं, काम कैसे करके लेते हैं। और मैंने बोला मेरे दूसरे एक इंटरव्यू में कि इसका एक फ़ायदा ऐसा है कि आपको समझने को लगता है कि काम करके रहना है तो अपने सिर पे बर्फ चाहिए, जी, बिल्कुल, सर पे बर्फ, और मुंह पे। अपने जीवा पे शुगर चाहिए। जी। इससे हो जाता है सर। हो जाता है, सही बात है। बहुत से लोग खाली ये करने हम्म, लगते हैं, क्या बोलते हैं इसको, क्वारलिंग एंड दिस थिंग, वो कम होना चाहिए। यानी आप देख रहे हो कि किताबें लिखना, पढ़ना और फिर समाज को कुछ न कुछ लगातार देते रहना, इसके लिए राजशेखर साहब ने बहुत लंबा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। और इनसे अगर हमें कुछ सीखना है, तो हर मिनट के लिए अगर आप अपने आप को व्यस्त रखें, यानी आज भी इस उम्र में वो लगभग 10 से 12 घंटे अगर लिखने के लिए रोज बिता सकते हैं, तो आप सोच सकते हो कि यही शायद इनकी सेहत का, खुशी का राज है। हम प्रार्थना करेंगे नवभारत की ओर से कि आप इसी तरह से आप जिंदगी का लुत्फ जिस तरह से पहले उठाते रहे हैं, अभी भी उठाते रहे, और आपकी और कई सारी किताबों की सेंचुरी हो जाए, और तब हम आपका साक्षात्कार और एक बार करें। थैंक सो धन्यवाद। धन्यवाद। तो इस तरह के लोगों से हम आपको इस श्रृंखला के जरिए मिलाते रहते हैं। आप ये श्रृंखला जरूर देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके कुछ सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा।